वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगली सुबह हवेली में चाहत आंख खुली तो हैरान रह गई। उसे एहसास हुआ कि सुबह हो चुकी है और जब तक उसे याद आया कि कल उनकी पहली डेट पर क्या हुआ था, उसने अपने होंठ काटे और उसका दिमाग घूमने लगा। हे भगवान, मैंने क्या किया है? उसने अपना सिर पकड़ा और अपने बालों को ऐसे खींचा जैसे वो कोई बिजनेस वुमन हो जिसने रातों रात बैंक्रप्सी के कारण अपनी कंपनी खो दी हो। वो बस इतना ही कह सकी, मेरी जिंदगी खत्म हो गई यार। क्या आपके सिर में दर्द है? अभी की आवाज एक ठंडी हवा की तरह थी जिसने चाहत की चेतना को अचानक से घेर लिया। वो इतनी डर गई कि उसने अचानक कंबल पकड़ लिया और खुद को ढक लिया। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, उसने घबराए आवाज में जवाब दिया। चाहत की बिहेवियर देखकर अवी की आंखें सिकुड़ गईं। फिर भी वो उसकी ओर बढ़ा और बिस्तर पर उसके सामने बैठ गया। आप कल बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि आपको फास्मोफोबिया है। क्या ये सच है? चाहत अभी भी तनाव में थी, लेकिन अवी के शब्द किसी तरह उसे कोमल लग रहे थे, जिससे वो धीरे धीरे कंबल नीचे रख रही थी और बिल्ली की तरह उसकी ओर देख रही थी। और थोड़ी देर बाद उसने सिर हिला दिया। तो फिर तुम हाउंटेड हाउस में क्यों गई? क्योंकि आपको डरावनी चीजें पसंद हैं? किसने कहा कि मुझे डरावनी चीजें पसंद हैं? हाँ, लेकिन क्या आप ही नहीं हो जिसने चुना? चाहत अपनी बात जारी नहीं रख सकी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो उसे वहां घसीटने वाला नहीं था, बल्कि वो खुद उसे घसीटने वाली थी। रुको, क्या ये सब सिर्फ गलतफहमी थी? चाहत को खुद पर यकीन नहीं हुआ और उसने फिर से अपने होंठ काटे। उसी पल उसे देखकर अभी को पहले ही पता चल गया था कि उसने उसे गलत समझ लिया है। सॉरी, चाहत ने धीरे से कहा। किस लिए? क्योंकि हमारी पहली डेट में गड़बड़ हो गई। ये तुम्हारी गलती नहीं है, उसने परसेवरेंस से कहा और फिर उसने अपनी सुंदर और लंबी बांह उसकी ओर बढ़ा दी। फिर उसने अपनी हथेली को धीरे से उसके सिर पर रखा और उसके बालों को सहलाया, जिससे चाहत तुरंत अवाक रह गई। वो छोटा सा पल बहुत लंबा लग रहा था और उसे लगा कि उसकी सारी जमी हुई नसें तेज धूप में चॉकलेट की तरह पिघल गई हैं। क्या हो रहा है? चाहत के कमरे से बाहर निकलते ही अवी की कोमल आभा तुरंत अविश्वसनीय रूप से ठंडी हो गई, क्योंकि उसकी नज़र जगी की ओर पड़ी। उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने उसके साथ गलत किया था? खैर, वे सभी अब तक बेशर्मी से उस हवेली में रह रहे हैं। उन्हें बर्बाद कर दो। अवी के शब्द हमेशा की तरह अत्याचारी थे, जिससे जगी को अपनी बात कहने का भी मौका नहीं मिला। हालांकि जैसा कि रिक्वायर्ड था, अवी का निर्णय भी उसके जैसा ही था, इसलिए उसने अचानक एक शैतानी मुस्कान के साथ उसे उत्तर दिया और बताया कि उसने पहले ही यही कर लिया है। लेकिन घर के बारे में क्या? मुझे पता चला है, वो वहां कभी वापस नहीं जाना चाहती, जगी ने कहा, जबकि उसकी नज़र अवी के चेहरे के हाव भाव पर थी। हालांकि अवी ने बिना कोई भावना दिखाए बस एक छोटा सा समझ गया जवाब दिया। जगी को थोड़ा निराशा हुई, लेकिन फिर भी जगी जिद्दी था। वो अवी के अभी के मूड के बारे में चिंतित था। वैसे भी अवी, तुम कल से ही पागल दिख रहे हो। तुम क्यों पागल हो? क्या इसलिए क्योंकि तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारी पहली डेट खराब हो गई थी, या फिर इसलिए क्योंकि उसने तुम्हारी शर्ट फाड़ दी थी और तुम्हें जीवन में पहली बार आश्चर्यजनक रूप से दुखी दिखाया था? क्या इसलिए क्योंकि तुम्हारे प्यारे खरगोश के मुखौटे का भी वही हश्र हुआ जो तुम्हारा हुआ था? क्या ये? चुप रहो। हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया, लेकिन मुझे पर्सनल अपीयरेंस से लगता है कि तुम उसकी वजह से नाराज हो, है ना? तुम इस बारे में चिंतित हो। अभी बाहर निकलो, अभी गुस्से में उसे घूरते हुए बोला। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तुम एक बार मेरे प्रति नर्म क्यों नहीं हो सकते? जगी मुंह बनाते हुए बोला। चाहत अपने बिस्तर पर बविल्डर्ड सी पड़ी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अवी के साथ ऐसा व्यवहार करेगी। उस पल उसे जो महसूस हुआ वो बहुत ही गर्मजोशी भरा और इंडिस्क्राइबेबल एहसास था। एक ऐसा एहसास जिसने उसे अनजाने में अपनी मुट्ठी कसने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा एहसास जो उसके लिए नया और अनजाना था। हालांकि अवी के दरवाज़ा बंद करने के ठीक बाद सबसे पहले चाहत ने बिस्तर से छलांग लगाई और अपनी नोटबुक पकड़ ली। उसकी आंखें अचानक उत्साह से चमक उठीं। चाहत उस समय केवल यही सोच सकती थी कि आखिरकार यह काम कर रहा है। आखिरकार उसने उसे एक अच्छा विकास दिखाया। आखिरकार अवी ने उसे यह सिग्नल दिया कि वो जो कुछ भी कर रही है वो सब व्यर्थ और बेकार नहीं है। उसका ये सरल इशारा एक मैजिकल विटामिन्स की तरह था जिसने उसकी इंस्पिरेशन को हाईएस्ट स्तर तक बढ़ा दिया। अपनी नोटबुक को स्कैन करते समय
चाहत बस यही सोच रही थी कि अभी आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि वक्त और समय अभी भी उसके पक्ष में है। लेकिन उसे निराशा हुई कि स्टेप 5 से स्टेप 8 जो उनकी डेट के दौरान और उसके बाद एग्जीक्यूट किए जाने थे, अब इस समय करने के लिए सूटेबल नहीं लग रहे थे। लेकिन खुशी की बात है कि स्टेप नंबर 9 एक बढ़िया ऑप्शन लग रहा था। स्टेप #09, उसके लिए घर का बना खाना पकाओ, लंच या नाश्ता बनाओ। चाहत को याद आया कि भाव्या ने क्या कहा था, किसी को हैंडमेड चीजें या घर का बना खाना देने से इंसान को तुरंत महसूस होगा कि वो स्पेशल है और यह एक बड़ा कदम होगा। तभी चाहत को एक कहावत याद आती है कि आदमियों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है। खैर, वो खुद भी इस बात से सहमत थी कि खाना सबसे बड़ा टेम्पटेशन है जिसका कोई भी इंसान विरोध कर सकता है न? फिर चाहत ने अपनी बांह को ऊपर उठाया और अपनी मुट्ठी को इस तरह कस लिया जैसे वो किसी मुकाबले में जीत हासिल करने जा रही हो। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। जगी चुपचाप अपने सामने खड़ी चाहत को घूर रहा था और वो उससे जानकारी मांग रही थी। जगी को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी की माँ हो। जगी चाहत को देखते हुए मन में बोला, मैडम मेरे बारे में क्या सोचती है? क्या मैं शुरू से ही बॉडीगार्ड जैसा नहीं दिखता हूँ? मैं इनकी नज़र में कब अभी की माँ बन गया? प्लीज़ मुझे बताओ, प्लीज़। चाहत ने उससे रिक्वेस्ट की। अब चाहत एक छोटे बच्चे की तरह दिख रही थी जो अपने पिता से खिलौने मांग रही थी। अब मैं पिता बन गया हूँ, हाँ, ये वंडरफुल है, जगी मन में सोचता है। मैडम, आप सीधे अभी सर से क्यों नहीं पूछती? जगी ने अंततः उत्तर दिया। मैंने पूछा, लेकिन उसने कहा कोई नहीं। ओह, मैं समझ गया। जगी को पहले से ही उम्मीद थी कि अभी चाहत को इसी तरह जवाब देगा, और वो अपने मन में केवल खुद को माफ कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जगी जानता था कि अभी एक ऐसा इंसान है जो केवल जीवित रहने के लिए खाता है। अभी एक ऐसा पत्थर है जो कभी भी खाने के लिए तरसता नहीं है। मैडम, आई सजेस्ट कि आप इसके बजाय अपना पसंदीदा खाना पकाएं। अभी मेरा मतलब है कि चीफ बहुत ज़्यादा कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें खाना भी बहुत पसंद नहीं है, इसलिए उनका कोई फेवरेट खाना नहीं है। जो उन्हें पसंद हो। चिंता न करें, मुझे यकीन है कि आप जो भी बना के उन्हें सर्व करेंगी वो उन्हें पसंद आएगा। चाहत को यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। उसे यह जानकर झटका लगा कि अभी को भी खाना पसंद नहीं है, लेकिन वो निराशा में मुंह फुला सकती थी। वो जानती थी कि अभी ऐसा लड़का नहीं है जिसे शुरू में आसानी से खुश किया जा सके। यह मुश्किल है। क्या वाकई इस लड़के को कुछ भी पसंद नहीं है? खाना जानलेवा माना जाता है न? इस बीच उसके ठीक सामने बैठा जगी चाहत के हाव भाव में हर बदलाव को देखकर खुश दिख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ समय पहले चाहत की जो 120% एनर्जी अचानक उसकी बात सुनकर 75% हो गई। और फिर भी ऐसा लगता है कि हार मान लेना शब्द उसके डिक्शनरी में ही नहीं था। चाहत की आंखें अभी भी जल रही थीं, लगभग उसे बता रही थी कि वो फिर भी ऐसा करेगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। ये लड़की, जगी चाहत को देखते हुए मन में बोला, कौन तब भी लड़ाई जारी रखने के लिए इंस्पायर्ड होगा जबकि वो जानता है कि जीत पहले से ही दूसरे पक्ष के हाथ में है। जगी केवल शरारती ढंग से मुस्कुरा सकता था और उसका हौसला बढ़ा सकता था। अच्छा, उस जमे हुए पत्थर के लिए आपको चट्टान पहाड़ जैसी विलपावर होनी तो चाहिए, जगी ने कहा। मुझे आश्चर्य है कि कौन जीतेगा, पत्थर या चट्टान? चाहत मुस्कुराते हुए बोली। क्या हम शर्त लगा सकते हैं? ठीक है, तो मिस्टर गुलाटी, मैं पहले जा रही हूँ। चाहत ने जगी को एक पल के लिए हैरान करते हुए कहा। रुको, कहाँ? बाजार की ओर। अरे, आप मेड से ही क्यों नहीं कह देती हैं वो चली जाएंगी? नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर मटेरियल खरीद लूंगी। चाहत के इस मजेदार जवाब ने जगी को किसी तरह हैरान कर दिया। जगी को उम्मीद थी कि चाहत को अब ऐसी योजना के लिए इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी जो डेफिनेटली फेल्ड हो जाएगी, लेकिन वो अभी भी अपना सब कुछ दे रही है, जैसा कि एक पावरफुल चट्टान के साथ एक्सपेक्टेड था। ओह, ठीक है, मैं ड्राइवर को फ़ोन करके बताता हूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। चिंता मत करो, मैं पहले से ही ऐसा करने की आदी हूँ। मेरा मतलब है, अकेले बाजार जाना। चाहत की दृढ़ आवाज़, उसकी मासूम आंखें और प्यारी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो किसी को भी उसकी इच्छा के अनुसार सहमत होने पर मजबूर कर देता था। जगी को ये बात समझ में आ गई और उसने बिना कोई और सवाल किए सिर्फ सहमति ढंग से सिर हिला दिया। फिर चाहत मुड़ी और चलने लगी, लेकिन सीढ़ियों से कदमों की आवाज़ सुनते ही वो रुक गई। उसने पीछे देखा और जैसा कि उम्मीद थी,
अभी वहां चाहत की तरफ मुंह करके खड़ा था। जगी, जो अभी भी उन दोनों के बीच में खड़ा था, उसने तुरंत अपनी अपीयरेंस छिपाने की कोशिश की और धीरे धीरे थोड़ा पीछे हट गया ताकि वो देख सके कि उसके सामने क्या होने वाला है। उसका उत्सुक मन इस बात को लेकर हैरान था कि कुछ दिलचस्प होने वाला है। लेकिन एक लंबी खामोशी बीत गई और अभी ने कुछ नहीं कहा। जगी सिर्फ अपने होंठ काट सकता था क्योंकि वो हमेशा की तरह पत्थर को घूर रहा था। पूरे हॉल में अचानक से खामोशी से भर गई और सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ें गायब थीं। जगी दिमाग लगभग फटने ही वाला था। शुक्र है कि चाहत ने अंततः अनकंफर्टेबल एटमॉस्फेयर को तोड़ने के लिए बेफिक्र होकर जमी हुई बर्फ की ओर चली गई। मैं बाहर कुछ खरीदने जा रही हूँ, उसने अपनी हमेशा की चमकदार मुस्कान के साथ कहा। हालांकि ठंडे मास्क मैन ने बस उसकी ओर सिर हिलाया, जिससे जगी का मुंह ऐसे फड़क उठा जैसे वो एक पिता हो जो अपने बेटे से बहुत निराश हो। एक और लंबी खामोशी बीत गई और अजीब तरह से चाहत असहज लगने लगी। अजीब और बहरा कर देने वाली खामोशी की वजह से नहीं, बल्कि उसके दिमाग में चल रही बातों की वजह से। सच्चाई ये थी कि चाहत ने उसी समय से सोचना समझना शुरू कर दिया था जब उसने अवी को बिना कुछ कहे अपनी ओर मुड़ते हुए देखा था। और जैसी कि उम्मीद थी, उसने तुरंत ही खुद को मिशन मोड में बदल लिया क्योंकि उसे स्टेप #08 को एग्जीक्यूट करने का सही अपॉर्चुनिटी महसूस हुआ, जिसे उनकी डेट खराब हो गई थी। स्टेप #08, सरल और आसान चीजें करें। चाहत ने पहले ही इंटरनेट पर खोज कर ली थी और ग्रह पर मौजूद हर घटिया चीज के बारे में लगभग हर आर्टिकल पढ़ लिया था। और हैरानी से उसके दिमाग में शब्दों की लंबी सूची में सिंपल किस को चमकीले लाल रंग से मार्क किया गया था। भाव्या ने जो कुछ भी उसे बताया वो ऐसा था जैसे कोई रिकॉर्ड की गई आवाज अचानक उसके दिमाग में बज रही हो। गालों पर एक ऑर्डिनरी किस प्यारा होता है और यह फ्लिटिंग के रेड कारपेट को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी ताकत है, आप जानते हैं। कभी कभी ये किसी भी अन्य इंटेंस किसिंग से भी मोर इफेक्टिव होता है। क्या है? अवी ने आखिरकार तब बात की जब चाहत वहीं स्थिर में खड़ी रही, जैसे कि वो अपनी गहरी सोच में डूबी हुई थी। और बेशक उसकी ठंडी आवाज ने उसे उसके दिमागी तूफान से चौंका दिया, जिससे वो तुरंत तनाव में आ गई। कुछ नहीं, मैं अब जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और जिस क्षण चाहत ने चलना शुरू किया, जगी को बस इतना ही मन हुआ कि वो जाकर चाहत के पति को जितना हो सके उतना जोर से मारे। जगी इतना निराश था कि वो उस पर चिल्लाने वाला था, छी। हालांकि इसके बाद जो हुआ, उसने जगी के निराश मन को एक पल में 1000% एनर्जेटिक बना दिया। चाहत अचानक दरवाजे तक पहुंचने से ठीक पहले रुक गई। वो पीछे मुड़ी और बहुत तेज गति से अवी की ओर भागी। और जैसे ही वो उसके पास पहुंची, बिना किसी अलर्ट के उसने चुपके से उसके होठों के पास उसे चूमा और फिर बिना पीछे मुड़े भाग गई। वो प्यारा सीन एक झटके में घटित हो गया और चाहत बहुत पहले ही चली गई थी। फिर भी ग्रे टोन वाले सोफे पर बैठे दोनों लड़के बहुत देर तक बिना हिले डुले खड़े रहे। अवी अभी भी स्थिर था जबकि जगी की निगाहें उसे ध्यान से देख रही थी, क्यूरियोसिटी से उसकी सबसे अवेटेड रिएक्शन का इंतजार कर रही थी। टू बी कंटिन्यू।